टोहाना के इस ऐतिहासिक आंदोलन में उपस्थित यहाँ के सभी किसान भाइयों और खास तौर पे टोहाना की, हरियाणा की और पंजाब की आई हुई मेरी बहनों और माताओं, आज मैं आपके सामने हमारे इस आंदोलन का क्या नतीजा निकला वो बताने के लिए आया हूं। पिछले 3 दिन से मैं यहां हूं, हमारे साथी हैं, सारा हमारा नेशनल नेतृत्व यहां पे बैठा हुआ है। हमारे बीच में भाई राकेश टिकैत बैठे हुए, जो कि टोल प्लाजा के ऊपर इन्होंने तो अपनी खाट ही डाल दी कि जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा मैं यहां से उठूंगा ही नहीं। हमारे बीच में भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, हमारे साथ भाई युद्धवीर सिंह हैं, हमारे साथ सरदार जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं। ये चारों लोग मेरे साथ 9 मेंबरी कमेटी में हैं, जो कि इस आंदोलन का पूरे नेशनल लेवल के ऊपर समन्वय कर रही है, संचालन कर रही है। हमारे तमाम दूसरे लीडरान हमारे साथ हैं। पिछले 3 दिन में हमने इस आंदोलन की ताकत देखी है। आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले 5 तारीख को जब यहां पे सभा हुई थी मंडी के अंदर, मैंने कहा था 5 जून को 3 बातों के लिए याद किया जाएगा। एक तो इसलिए कि 5 जून को इन 3 काले कानूनों को आए हुए 1 साल हो गए। दूसरा इसलिए मेरे जैसे लोग याद करेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और तीसरा मैंने कहा था पूरा देश अब 5 जून को टोहाना के लिए याद करेगा, टोहाना के संघर्ष के लिए याद करेगा। और वो बात आज सच हो गई है। कुछ ऐसा चक्कर है कि हमारी लड़ाई तो केंद्र सरकार से है, लेकिन बार बार हरियाणा सरकार उसमें टांग अड़ाती है। और जितनी बार हरियाणा सरकार टांग अड़ाती है उतनी बार बेचारी मुंह के बल जाके गिरती है। तो हमने कई बार कहा हरियाणा सरकार से तुम पंगा लेना छोड़ दो, हमें तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं है, ये तो केंद्र सरकार मोदी सरकार से हमारी लड़ाई है, हमने उसका मुकाबला करना है। लेकिन हरियाणा सरकार बाज नहीं आ रही, बार बार कर रही है। इस मंच के माध्यम से मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं हरियाणा सरकार से कि आप ये किसानों का जो आंधी तूफान चल रहा है इसके रास्ते में खड़े मत हो भाई, कोई फायदा नहीं होगा आपको इससे। ये मामला क्या था? सरकार ने, किसी ने कभी कहा कि सूरज बड़ी जोर से धूप दे रहा है, तो उसने सूरज के ऊपर थूक दिया। वो थूक किसके ऊपर आके गिरा हम सब जानते हैं। सूरज के ऊपर थूकेंगे तो कहां आके गिरेगा? तो हमारे यहाँ के नेताओं ने किसान आंदोलन को गाली दी, किसानों को अपशब्द दिए, जो शब्द मैं यहां से बोल नहीं सकता। नतीजा क्या हुआ? पब्लिक के सामने, किसानों के सामने माफी मांगनी पड़ी। और मैं तो बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं यहाँ की स्थानीय कमेटी को कि उसने बड़ा जिगर करके, बड़ा दिल करके इस खेद व्यक्त को स्वीकार कर लिया और अपनी तरफ से इस मामले को वहां निबेड़ दिया। सरकार ने सोचा था कि इस टोहाना के मामले के बहाने वो किसान आंदोलन में फूट बनाएगी कि भाई कुछ ने पंचायत का फैसला माना, कुछ ने दूसरी बात की, इसके अंदर आपस में झगड़ा होगा। लेकिन फिर मैं टोहाना के साथियों को, यहाँ की स्थानीय कमेटी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि कमेटी ने कहा हमारे कोई भी आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे साथी को पकड़ के जेल में लेके जाओगे, बेगुनाह लोगों को, तो इस आंदोलन का हर साथी उनके साथ खड़ा है। ये हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, इनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ एक एक व्यक्ति लड़ाई करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने सोचा था कि इस बहाने किसान आंदोलन का ध्यान बढ़ जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी, चलो इतनी ताकत दिल्ली में लगा रहे हैं, थोड़ी सी ताकत तो इनकी इस तरफ खर्च हो जाएगी। लेकिन ऊर्जा बटने की बजाय बढ़ गई।
हमारी सारी बहनें आके जुड़ी। परसों पूरी रात हमारी बहनों ने गीत गाए। तो टोहाना से इस आंदोलन की ऊर्जा कम नहीं हुई, इस आंदोलन की ऊर्जा बढ़ गई है। और उसका नतीजा है कि सरकार को आपकी ताकत के आगे घुटने टेकने पड़े। कभी कोर्ट कचहरी जाओ इतवार के दिन, क्या जवाब मिलेगा? ये इतवार का दिन है, आपको पता नहीं इतवार के दिन कोर्ट कचहरी बंद रहती है, क्यों आए हो? लेकिन कल इतवार के दिन टोहाना का कोर्ट खुला, हमारे साथियों को जमानत देने के लिए खुला। आप जमानत का ऑर्डर लेके जाओ कोर्ट जेल में तो कहेंगे जी 5 बज गए, अब तो कल आना। शुक्रवार हो गया है, अब तो सोमवार को आना। लेकिन आपके साथियों के लिए कल हिसार की जेल रात 12:30 बजे खुली। आपकी जेल 12:30 बजे इनको रिलीज किया गया। ये आपकी ताकत है, ये आंदोलन की ताकत है। मेरी बहनें जो आई हैं, सब कुछ मैं जानता हूं कितनी तकलीफ पाके आई हैं और कितना कुछ होता है। घर में रोटी पोके भी आती है, बाप ये भी चिंता सबके मन में होगी, पीछे डांगर है, पीछे पशु है, इसका ये करना है, इसका वो करना है। लेकिन मैं अपनी बहनों को खास तौर पे कहना चाहता हूं, ये आपकी ताकत है। आप हमारे साथ हैं तो जेल का दरवाजा रात 12:30 बजे भी खुलता है, ये आपकी ताकत है। 2 मामले बचे थे। एक मामला बचा था जब एमएलए साहब ने माफी दे दी तो लोगों ने कहा जी सुलट गया मामला। हमने कहा कैसे सुलट गया भाई, हमारे 3 साथी जेल में हैं, 2 साथी बाहर आ गए कल। उसके बाद भी 2 मामले बचे थे। एक तो हमारा साथी मक्खन सिंह जेल में है, उस पे 307 धारा लगाई हुई है, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या किया था उसने? वो एमएलए साहब की गाड़ी के आगे लेट गया था। अब आप बताओ, मेरी गाड़ी के सामने कोई लेट जाए, मैं तो उसके ऊपर गाड़ी चला सकता हूं, वो मेरा कत्ल कैसे कर सकता है? सोचो आप, जो मेरी गाड़ी के सामने लेटा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेरा कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, और जब हमने कहा कि ये तो खत्म करो तो इन्होंने कहा सरकार ने कि 307 का मामला है, जल्दी से खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्तों साथियों, अभी जो प्रशासन के साथ बात करके आ रहे हैं, फैसला ये हुआ है 307 का मामला अभी खत्म किया गया है। और मक्खन सिंह आज रात से पहले पहले आपके बीच में हाजिर होगा। सरकार ने पूरी बातें स्वीकार कर ली है। 307 की धारा हट जाएगी, हटते ही उसके अंदर रिलीज होने का रास्ता खुल जाएगा। अगले 1 घंटे के अंदर उम्मीद है कार्रवाई हो जाएगी। हिसार जेल है, 1 घंटा आते भी लगेगा। तो शाम से पहले पहले, रात से पहले पहले, जैसे हमारे 2 साथी आए, मक्खन सिंह भी यहाँ पे होंगे, हमारे बीच में होंगे, उनके साथ हम रहेंगे। एक छोटा पेच और बच गया था कि भाई आपने विकास और रवि आजाद को रिहा तो कर दिया। अच्छा, मजे की बात कि हमने तो इसकी जमानत भी ना ली। हमने इनकी जमानत नहीं ली ना। ये जमानत, मतलब मजे की बात ये है, जमानत पे सरकार कहती है छोड़ दिया, इन्हें खुद नहीं पता इनका जमानती कौन है। इनके घर वालों ने नहीं दी, किसान आंदोलन ने नहीं दी, तो हमने जमानत ली नहीं, सरकार ने दे दी कि भाई जा तू पिंड छोड़ दे, आधे रात को तो निकल। लेकिन इससे भी हमारा बात नहीं बनी, क्योंकि केस तो है। तो हमने कहा, जिस तरह से हिसार में आपने कहा कि ये केस वापस होगा, ये झूठा केस है। इनको कहना कि इन्होंने कोई हमला किया, पूरी वीडियो आई हुई है, बिल्कुल सारी बात झूठ है। इस केस को भी वापस लो। और मुझे दोस्तों बहुत खुशी है बताते हुए कि बहुत लंबी लंबी बातों के बाद परसों रात को भाई युद्धवीर जी, जो हम सबसे ज्यादा सीनियर हैं, भाई जोगिंदर नैन और मैं, हम 3 लोग गए थे। परसों रात 3 बजे तक बात हुई, बात नहीं बनी।
कल दोपहर को गए, दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक फिर बात हुई, फिर बात नहीं बनी। लेकिन आज तो जादू था, आज तो आप सब बैठे हो ना। अब 3 लोग थोड़ी बात कर रहे थे, अब 3 के पीछे हजारों लाखों थे। तो हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया है कि भाई रवि आजाद और विकास सीसर का केस भी वापस लिया जाएगा। ये होती है आंदोलन की ताकत। मेरे दोस्तों, मैं बधाई नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारी असली लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई तो 3 कानून की है, असली लड़ाई तो एमएसपी हासिल करने की है। ये बीच में पंगा ले लिया था सरकार ने। हमने कहा भाई पंगा अगर ले लिया है तो अब पीठ दिखा के तो नहीं जाएंगे, इसको तो सुलटा के ही जाएंगे। तो ये तो दिया जी सुलटा, और अब अगली लड़ाई के लिए तैयारी। मैं संयुक्त किसान मोर्चा की जो राष्ट्रीय समन्वय समिति है, जिसके कई मेरे साथी यहां बैठे हैं, उसकी तरफ से टोहाना के किसानों को, टोहाना के किसान जथेबंदियों को, पंजाब से आई हुई हमारी जथेबंदियों को, और खास तौर पे टोहाना की जो स्थानीय समिति है जिसने इस मामले को पहले दिन से उठाया, इन सबको मुबारकबाद देता हूं। बस एक नारा, लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे ये छोटी जीत है, इसे तो मैं छोटा मानता हूं। हाँ, हमारे दोस्त कह रहे हैं भाई एक बात ध्यान रखियो, जब तक ये तो मैंने आपको जो फैसले मुंह जबानी हुए हैं बता दिए हैं, पर हमें यहाँ पे इंतजार करना है कि भाई कागज पे होके आ जाए, क्योंकि सरकार का कभी बोलने का और लिखने में फर्क हो जाता है ना। सरकार बड़े बड़े खेल खेलती है, तो हम तो यहाँ पे बैठेंगे, अपने साथी का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। बस तो एक नारा लगाएंगे, बाकी साथी बात को रखेंगे। किसान एकता, किसान एकता, इंकलाब।